हेलो दोस्तों, मौर्य स्टडी पॉइंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 5। देखो, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन पूरा करता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे हम लोग। टोटल वर्क निकालने के एलसीएम लेंगे। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 ही होगा। तो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 करने 60। अब देखो, यदि ए लगातार कार्य करे, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य, मतलब ए एक दिन कार्य किया, फिर दूसरे दिन भी कार्य किया, तीसरे दिन ए बी और सी भी इसके साथ कार्य किया। फिर देखो, कह रहा है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 और ए बी सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 2 5 1 6। मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 दिन 12, सॉरी 3 दिन, 1 2 3, 3 दिन में हो रहा है 12 काम। 60 काम करने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 तिहाई 15, 15 दिन लगेगा और कितना? 60 काम, मतलब 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। वी विल बी करेक्ट आंसर। चलो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में, ए और प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तीनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। ए और सी इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? मतलब ए प्लस सी इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 8 12 6, 8 12 6 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24। तो 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक, अब देखो, तो ए और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 4 काम। एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। फिर देखो, ए बी कितना काम कर रहा है? एक दिन में 3 काम। ए और बी 3 काम कर रहे हैं। 3 काम प्लस सी बराबर 4। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, मतलब सी बराबर हो जाएगा 1। मतलब सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। फिर सी को होगा, अब ए का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो, बी और सी कितना काम एक दिन करें? 2 काम। ए टोटल ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं 4 काम। और बी और सी एक दिन कितने काम कर रहे हैं? 2 काम। तो एक कितना काम करेगा? एक करेगा 4 माइनस 2, एक करेगा 2 काम। अच्छा, कह रहा है ए प्लस सी कितने काम करेंगे? तो सी एक दिन में 1 कार्य और बी एक दिन में 2 काम। मतलब ए प्लस सी जो है 3 काम करेंगे। एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम। उन्हें कितना काम करना है? 12 का। उन्हें करना है 24 काम। तो हो जाएगा 24/3, 3 अट्ठे 24, मतलब 8 दिन लगेगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 42 दिन 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं। अच्छा,
अब इन तीन टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे 36, 54 और 72 का एलसीएम होगा 216। तो देखो 36 का एक दिन का काम कितना होगा, 36 छक्का 216, और 54 का एक दिन काम कितना होगा, 54 चौका 216, और 72 का एक दिन काम 72 त्रिकवा 216। कह रहा तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ मतलब किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। टोटल काम कितना है, देखो टोटल काम है 216। तीनों ए बी सी का आरंभ किया, किंतु एक घटना घटित होता है बीच में कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया। ए जब छोड़ देगा 8 दिन पहले, ए छोड़ दिया, तो ए छोड़ दिया इसका मतलब काम कौन करेगा, बी और सी करेगा। फिर तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी ये 8 है, अगर यहाँ 4 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाए, 8 4 12, तो बी छोड़ दिया। इसका मतलब अगर बी छोड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक कौन काम करेंगे, ए सी, वो बी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूछ रहा सी ने कितने दिन काम किया, 8 दिन। टोटल काम 216 है। सी 8 दिन काम करता है, एक दिन में सी 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 त्रिक 24 काम करेगा। और ए और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितने काम करेंगे, 36 काम। तो 36 और 24 हो जाएगा 60। तो यहाँ से यहाँ तक 60 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना है, 216 है। और जो जहाँ ए और सी 60 काम समाप्त कर दिए, तो बचा कितना, 651 156 काम बचा। 156 काम कौन करेगा, ए बी सी। देखो एक दिन में लोग कितने काम, ए बी सी एक दिन कितने काम करें, 6 4 10 3 13, तो एक दिन 13 काम कर रहे हैं, तो 156 काम करने में कितना दिन लगेगा, 156 बटे 13, 13 करने 13, 13 दूनी 26। तो देखो सी ने 12 दिन ए बी के साथ किया, सी 12 दिन ए बी के साथ किया, और 4 दिन ए के साथ किया, कौन, सी, और 8 दिन अकेले काम किया। मतलब 12 4 16 8 24 करेक्ट होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 11 दिन, बी किसी कार्य को 20 दिन और सी किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम 11 20 और 55 का एलसीएम कितना होगा, 11 20 55 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो होगा 220 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 मतलब 20, और 0 0 कैंसिल हो जाएगा 11, 20 इग्रहियम 220, और 55 चौका 220। चलो अब क्या कह रहा है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, ए कार्य कर रहा है, एक दिन बी आया इनके साथ कार्य करने, अगले दिन कौन आ गया, अगले दिन सी आ गया। देखो ए और सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 31। ए और सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 24। ठीक, मतलब जोड़ो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है 55 काम, मतलब 2 दिन में 55 काम हो रहा है। तो टोटल काम कितना करना है, 220, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8 दिन में 220 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो बस आज यहीं तक, बाय।